जय हिंद, सुप्रभात। आज है 26 नवंबर 2024 और 26 नवंबर को पूरी भारत एवं भारत सरकार ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता सहित सभी राष्ट्रीय जो गणमान्य नेताओं गण हैं, आज राष्ट्रीय संविधान दिवस मना रहे हैं। अब इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल काल में देखा जाएगा कि संविधान यह नियमों और कानून का वह संग्रह जिससे भारत का देश चलाने के लिए एक नियम और कानून बनाया गया। उसी नियम और कानून में सब कुछ भारत का भविष्य भी दिखाई प्रतीत होता है। इसकी शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जुड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो प्रवृत्तियां हैं इस संविधान में झलकती हैं। भारतीय संविधान में ब्रिटिश हुकूमत की 1935 की अधिनियम को भी इसमें ज़्यादातर संविधान में संग्रहित किया गया है। जब भारत का संविधान बनाने की बात किया जा रहा था तो सर्वप्रथम एक महान व्यक्ति, एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम रहता है तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के ही दशक में संविधान सभा बनाने की मांग को पेश किया था। लेकिन समय की जो चक्र चलता रहा 1922 में आया, 1922 के दशक आया और यह गांधी युग का चरण चल रहा था। उसी समय महात्मा गांधी भी कहते हैं कि भारत का भी एक सुंदर अच्छा सा कानूनों का किताब होना चाहिए, लेकिन वह किताब भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। ये क्रमबद्ध चलता रहा। जब देश में आज़ादी की मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस समय एक भारत सचिव जिनका नाम रहता है लॉर्ड बर्कले। हाँ दोस्त, नाम रहता है उनका लॉर्ड बर्कले। और लॉर्ड बर्कले ने क्या किया तो भारतीय संविधान बनाने की जो है कि चुनौती दे दिया। और यह चुनौती दिया जाता है 1925 ईस्वी में। अब देखते हैं कि लॉर्ड बर्कले ये भारत सचिव ब्रिटिश हुकूमत में हुआ करते थे और इन्होंने चैलेंज दिया कि आप यदि अपने भारत का कानूनों का किताब बना लेते हैं, संग्रह बना लेते हैं, हमारी सरकार सत्ता से छोड़कर अपने स्वदेश लौट जाएगी। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में 1925 में ही बैठक बुलाया गया, मंथन किया गया, लेकिन मंथन कारीगर ना हो सका। 1928 में भी एक जो है कि समझौता हुआ कि भारत का संविधान होनी चाहिए। तत्पश्चात समय की पहिया और आगे बढ़ती चली जाती है और 1942 का समय आता है और 1942 में भारत में एकदम उग्र आंदोलन चल रहा होता है। ब्रिटिश हुकूमत में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद पर विंस्टन चर्चिल नामक व्यक्ति रहते हैं जो भारत विरोधी थे और चीन समर्थक। वैश्विक पटल पर जब जो है कि प्रेशर बनने लगा कि नहीं, भारत की आज़ादी दिलाना ही चाहिए, देना ही चाहिए, तो अंततः विवश होकर विंस्टन चर्चिल एक मिशन भेजता है जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। लेकिन क्रिप्स मिशन की जो मसौदा था, इसमें सरकार की व भारतीय लोगों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने कह दिया कि पोस्ट डेटेड चेक, आपने ऐसा चेक दिया। बाबू चल रहा है ना? बस मतलब वो चल रहा है ना, वो नहीं बल दिखाता होगा, लेकिन चल, हाँ मिनट चलेगा, ठीक है, मिनट चलना चाहिए। तो देखते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि तुम लोग तो ऐसा चेक दे रहे हो,
जिसका टाइम ही बॉल्स फॉल्स कर गया है, और वो चेक लेकर हम क्या करेंगे। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, निगलेक्ट कर दिया। तत्पश्चात समय की पहिया और चलती जाती है और समय आता है 1946 का। 1946 में होती है इंग्लैंड में एक चुनाव, और चुनाव में एक पार्टी के लीडर आते हैं जो नाम रहता है सर लॉर्ड एंटनी। लेबर पार्टी की स्थापना रहती है और मजदूरों की ये पार्टी होती है, और मजदूरों की पार्टी कहती है कि यदि हमारी सरकार बनती है तब जून 1948 से पहले देश की आज़ादी हम दिला देंगे। टर्निंग पॉइंट आता है और होता है वहीं जो मंजूर खुदा होता है। कहा जाता है कि लेबर पार्टी की सरकार वहां बन जाती है। प्रधानमंत्री के पद पर लॉर्ड एंटनी की सरकार व प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके अनुरूप इन्होंने कार्य करने का भी प्रयत्न किया, और उस प्रयत्न में एक मिशन भेजते हैं 1946 में, जिनका नाम होता है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन को देखते हैं हम कि कांग्रेस पार्टी वह मुस्लिम लीग ने जो है कि एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि सवाल पूछता है कि भारत शासन अधिनियम किस पर बना, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर बना। आज़ादी की बिगुल बजाने का जो दौर रहता है सर, वहीं आता है लॉर्ड माउंटबेटन 1900 जो है कि 47 में एंट्री होती है, और वहीं पे भारत 1947 भारत अधिनियम एक्ट आता है, पेश होता है, और कैबिनेट मिशन के आधार पर वो कहता है कि हम क्या करेंगे, आपको आज़ादी तो दे देंगे, लेकिन आज़ादी के पहले जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक हमारी 14 सदस्यीय क्या बनाएगी सर, सरकार आपको अस्थायी चलाएगी। तत्पश्चात संविधान आपके बन जाने के पश्चात हमारी अस्थायी क्या हो जाएगी, द एंड हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और अपना शासन प्रशासन चलाने लगिएगा। समय का पहिया और गतिविधि आगे चलती है, और लास्ट में जून 1948 से पहले आई मीन सर 14 अगस्त 1947 को एक देश का निर्माण होता है उस भारत से जुदा होकर, जिसका नाम रहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर जिन्होंने सर इलाहाबाद 1857 की विद्रोह में उन्होंने जो है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, वहीं लियाकत अली बनते हैं वहां पे प्रधानमंत्री। गवर्नर बनते हैं मोहम्मद जिन्ना। अब गतिविधियां आगे बढ़ती है। रात्रि दिन रहता है शुक्रवार 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में भारत की आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तत्पश्चात ये गतिविधियां होने लगती हैं सर कि इस भारतीय संविधान की जो है कि तैयारी हो जाए। तैयारी के दौरान अब हम देखते हैं कि सर प्रथम संविधान जो है कि दिवस मनाने की होता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। कब सर, 2015 में, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में 26 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत होती है। गुड है। चलिए आगे हम देखते हैं कि सर यह अपनाया कब जाता है, तो हम देखते हैं उसका नाम रहता है, और आज जो है कि हम पढ़कर भी सुनाने का प्रयत्न करते हैं, जिसे हम कहते हैं सर प्रियम्बल। और प्रियम्बल कहता है सर कि इस प्रकार से भारत की जो दशा है उसमें झलकती हुई नजर आता है।
हम देखते हैं कि उस संविधान के निर्माण प्रक्रिया में ये होता है कि एक ऐसा अभिलेख तैयार किया जाए जिसमें भारत की संपूर्ण संविधान की शब्दावलियाँ उसमें समाहित हो, और उस समाहित का नाम जैसे कि दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की प्रस्तावना, भारत की संविधान की प्रस्तावना दिया जाता है। और उस प्रस्तावना में जो है कि महत्वपूर्ण कड़ियों को इसमें समाहित किया जाता है, महत्वपूर्ण कड़ियों को समाहित किया जाता है, जिससे समझ में आ सके कि भारत की संविधान कहना क्या चाहता है। भारत का संविधान क्या कहना चाहता है, जो हम क्यों भारतीय संविधान दिवस मनाने की जो बात करते हैं। तो यही